सदन विकास पार्टी ने राज्य में खान पान, गुटखा, सिगरेट व नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है और बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू ने इस संबंध में प्रेस वार्ता कर कहा कि राज्य में पान, गुटखा, सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। हमारे नौजवान और युवा नशीले पदार्थ के सेवन से उनका जीवन बेकार हो रहा है, इसीलिए अविलंब इस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने चेताते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर इस पर रोक नहीं लगी तो हमारी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी और आंदोलन तेज करेगी। सदन विकास पार्टी की ओर से आज ये होटल में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ऐसा मुद्दा है जो आप उठाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो आपके चैनल पर मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और राज्य के सभी जनता को भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दे रहा हूं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा है कि झारखंड राज्य में पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स ऐसे नशीले पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। 2 दिन पहले की बात है, हमारे कार्यालय में अगल बगल मोहल्ले वाले और रांची शहर के लोग आकर के उन्होंने अपील किया कि सर गुटखा, पान मसाला, ड्रग्स, तंबाकू ये सब हमारे यहाँ धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जबकि पेपर में दिया था कि राज्य सरकार ने इसको बैन कर दिया है। तो बैन करने के बावजूद भी हमारे बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, नशा ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। तो इससे स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ रहा है और राज्य सरकार कहती है हम स्वास्थ्य सुधार करने के लिए अच्छे फूड का हम दे रहे हैं लोगों को, दूसरी ओर नशीला पदार्थ का सेवन करवा रही है। तो इसके लिए हमने कहा कि आप लोगों ने जो हमसे अपील किया है, बोला सर क्या करें, न मंत्री सुनता है, न मुख्यमंत्री सुनता है, न विधायक सुनते हैं, न सांसद सुनते हैं। सब लोगों के पास गुहार हम लोगों ने लगाया कि इस पर बैन लगाई जाए और बैन लगाई गई तो फिर धड़ल्ले से बिक क्यों रहा है। तो इन प्रश्नों का जवाब मैंने एक ही शब्द में कहा कि आज तक किसी पार्टी ने आपकी आवाज़ को नहीं उठाया, लेकिन हमारी सदन विकास पार्टी में एक शिक्षाविद आदमी हूँ, इसका विरोध मैं करता हूँ, क्योंकि राज्य सरकार की बहुत सारी गलत नीतियाँ हैं जो एक बार बैन करती है, दूसरी बार चालू कर देती है। बहुत सारे ऐसे कार्य चल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर बैन लगाई है तो बैन हटाया नहीं है, ये भी मुझे मालूम है। तो अब है कि हमारी पार्टी इसका जोरदार विरोध करेगी और राज्य सरकार से मांग करेगी कि इस पर बैन लगाई जाए। और बैन यदि लगी है तो अभी तक 15,000 करोड़ रुपये का लोग बोलता है कि कारोबार चल रहा है। तो ये 15,000 रुपये का कारोबार धड़ल्ले से बिक रहा है। गांव मोहल्ला में, शहर में, नगर में, गली मोहल्ले में दुकान है, वो बेच रहे हैं। और 2020 में लोगों ने बताया कि 2020 में छापामारी हुआ हरमू में और किशोरगंज में, गोदाम में छापामारी हुआ, करोड़ों करोड़ का माल पकड़ाया। उसका प्रूफ है मेरे पास, वीडियो क्लिप भी है हमारे पास। तो ये पकड़ाया, उसके बावजूद भी राजेश कुमार जो डायरेक्टर है पान मसाला का, तुलसी का, रजनीगंधा का, सब जितने भी चल रहे हैं, गुटखा का, तो वो व्यक्ति को आज तक कोई गिरफ्तार नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? तो यहाँ पता चलता है कि 200 करोड़ रुपया बढ़ता है, शासन प्रशासन जो भी हैं, मंत्री विधायक संतरी जो लोग बताते हैं, तो ये बढ़ता है सर, तो पकड़ाएगा कहाँ से? तो मैंने राज्य सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इन टीवी चैनलों के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, और इसमें मैं ज्ञापन भी सौंपूँगा कि आप इस पर बैन लगाए हैं तो इसको बैन पूर्णतः लगा दीजिए, ताकि जो हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, गार्जियनों का कहना है कि वो ड्रग्स लेता है, गुटखा खाता है, पान खाता है, दांत सड़ रहा है, कैंसर की बीमारी हो रही है। तो इन बीमारियों से निजात पाने के लिए इस स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार की क्या करती है?
आज तक कोई कंट्रोल नहीं किया। तो स्वास्थ्य मंत्री से भी हम कहेंगे कि आप इस पर कंट्रोल करवाइए और गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ड्रग्स जो भी हैं नशीला पदार्थ, इस पर बैन कराई जाए ताकि हमारे झारखंड राज्य के जो नौजवान इसका आदी बन रहे हैं उससे उनको बचाया जाए। दूसरी चीज़ है करेंगे इसके विरोध में, अगर राज्य सरकार को मैंने लिखा है, प्रेस विज्ञप्ति भी मैंने जारी किया है कि 15 दिनों के अंदर में अगर राज्य सरकार और राज्यपाल विधिवत एक्शन नहीं लेते हैं तो हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी धारणा प्रदर्शन करेगी और जगह जगह पर दुकानदारों से लूट करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग पान मसाला गुटखा को जलाने का काम करें। इसलिए मैं बार बार सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, प्रशासनिक पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ, महामहिम राज्यपाल से निवेदन करता हूँ कि आप चैनलों के द्वारा, हमारे प्रेस मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा उन तक जो खबर पहुँची और पहुँचेगी उसे त्वरित कार्रवाई करें और पान मसाला गुटखा पर प्रतिबंध लगाएं और इसके निर्माता प्रदीप अग्रवाल और डायरेक्टर राजेश कुमार को अविलंब गिरफ्तार करें। पहले भी छापामारी किया, आपने गिरफ्तार नहीं किया, क्यों नहीं किया? सुनने में आता है कि ये लोग तो जज को मैनेज कर लेता है। जो मुझे बताया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपया महीना बांटते हैं ये लोग। यहाँ पर 200 करोड़ रुपया महीना प्रशासनिक पदाधिकारियों में जाता है। कहाँ जाता है? इस पर मैं निवेदन करता हूँ कि अगर हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी नीट एंड क्लीन हैं तो इसको पारदर्शिता में लाएँ और इसको दिखाएं कि मैं नीट एंड क्लीन हूँ। और राजेश कुमार जहाँ भी होगा, डायरेक्टर पान मसाला का, रजनीगंधा का, तुलसी जो भी चलता है नशीले पदार्थ का, वो मैनेज करता है, सारे लोगों को मैनेज करता है, जी पैसे से करता है या जो भी करता हो, इसको अविलंब गिरफ्तार करें। इसकी गिरफ्तारी होने के बाद भंडाफोड़ हो जाएगा, तब राज्य सरकार बैन कर पाएगी। जब तक राजेश कुमार गिरफ्तार नहीं होता है, प्रदीप अग्रवाल गिरफ्तार नहीं होता है, तब तक हम इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे और राज्य सरकार के अगेंस्ट में धारणा प्रदर्शन और चक्का जाम आंदोलन करेंगे कि हमारे बाल बच्चों का जो भविष्य अंधकार में जा रहा है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं बड़े बड़े डिंग मारते हैं कि मैं स्वास्थ्य के लिए नौजवानों को ये कर रहा हूँ, महिलाओं को ये कर रहा हूँ, लेकिन नौजवानों के वो तो आप गर्क में डाल रहे हैं। नौजवान का गार्जियन हमारे पास आते हैं, गार्जियन रो रहे हैं कि सर हम लोग चिंता का विषय बन गया, हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और जाके ड्रग्स लेते हैं, गुटखा, पान और रजनीगंधा का सेवन करते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, दांत खराब हो गया कि एक बार दांत का इलाज कराने में बच्चों को लेके जाता हूँ। तो राज्य सरकार से मेरा निवेदन है, प्रशासनिक पदाधिकारियों से निवेदन है, बार बार मैं निवेदन करता हूँ कि जनता को देखते हुए हमारे झारखंड राज्य में निवास करने वाले नौजवानों की जो शिक्षा की बात आती है, तो नशा से दूर करेंगे तो शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, नशा लेंगे तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो इन्हें शिक्षित बनाने के लिए, इन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए पान मसाला गुटखा तंबाकू ड्रग्स और जितने भी नशीले पदार्थ हैं उसको प्रतिबंध करें। यही मेरी राज्य सरकार से मांग है, प्रशासनिक पदाधिकारियों से निवेदन है और राज्यपाल महोदय को मैं ज्ञापन भी सौंपूंगा। आज से 2 दिन के बाद मैं कल तुमको एप्लीकेशन दूंगा, 2 दिन के बाद राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और उनको भी इस स्थिति से अवगत कराएंगे कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। हमारे यहाँ विधायक मंत्री सांसद सब मुख्य दर्शक बने हुए हैं, मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक बने हुए हैं, क्यों नहीं इसकी आवाज़ को उठाते हैं। जिससे बच्चे हानि हो रहा है तो उसके लिए तो आवाज़ उठनी चाहिए थी। आप बहुत तरह की योजनाएं चला रहे हैं, एक योजना ये भी चलाइए कि यहाँ पर जो है जो मादक पदार्थ और गुटखा नशीला का जो भी है, सिगरेट वगैरह का हम बैन किया है, तो इसको हम बैन रखेंगे। और यही मेरा निवेदन है सरकार से, प्रशासनिक पदाधिकारियों से, और हम PIL भी करेंगे। अगर यदि हमारी बात को राज्य सरकार नहीं सुनती है
माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं सुनते हैं, राज्यपाल महोदय नहीं सुनते हैं, तो मैं ज्ञापन भी सौंपूंगा और उनके विरोध में धारणा प्रदर्शन चक्का हम आंदोलन चलाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष सदान विकास पार्टी।